गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मिक्सचर तक डिस्कस कर लिया था। आज हम अपने इससे आगे की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैं आप स्टेट की बात करूं तो जो कंपाउंड होते हैं या फिर मिक्सचर्स होते हैं वो हमें तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहला सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स, दूसरा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स एंड तीसरा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने जो अर्लियर क्लास है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर हमने डिस्कस करा था। ओके। और जब हम आगे बात करें तो मिक्सचर्स जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर्स, ये भी मैंने आपको बताया था होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं। देन आफ्टर हमने बात करी थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टुडे वी विल डिस्कस नीड फॉर सेपरेशन। हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट इज़ नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उसके कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि पहला, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल बाय क्यूरिंग मिल्क एंड क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा मिल्क में से क्रीम हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्रीम को हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो हमें क्रीम को बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेपरेशन करना ही करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल और इम्प्यूरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल द सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द राइस ग्रेन्स। जो राइस के ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर उसके कुछ ऐसे भी ग्रेन होते हैं जिनके ऊपर उनके जो आउट कवर लेयर होती है वो लगी हुई होती है, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। ओके, या फिर अनवांटेड स्टोन्स हो सकते हैं उसके अंदर, उन स्टोन्स को भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड का यूज़ करके उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, ऐसे ही पल्सीज है, जब हम क्या करते हैं उनको पकाते हैं तो उनसे पहले हम उसको उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कोई स्टोन तो नहीं है, तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है। सपोज डैट उसके अंदर स्टोन्स होंगे और हमारे खाने के टाइम पर जब हम ईटिंग कर रहे होंगे, खाने के टाइम पर वो हमारे तित के नीचे आ जाएगा तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम हो। ओके, और वो स्टमक में चला जाएगा तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों हमें नीड ऑफ सेपरेशन होती है। ओके, इसके कुछ मेथड्स है नीड ऑफ सेपरेशन के। डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैं उनके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी सेपरेशन करते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं सेपरेशन सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर्स। हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में पढ़ा था स्टेट, जब हमने पढ़ा था जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स थे स्टेट वाले में, तो उसी का हम देखेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर जो थे उनका सेपरेशन हम हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। हैंड पिकिंग मेथड जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, देर आर सम वोमेंस, वो क्या कर रही हैं, वो हैंड पिकिंग के थ्रू जो भी ग्रेन्स है उनके पास, उन ग्रेन में से जो वेस्ट है उसे वो रिमूव कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। ओके, तो दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन। सेकेंड वन इज़ अ थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या होता है बच्चों, जब जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे आपके आसपास में गेहूं कटे होंगे, है ना, तो क्या होता है गेहूं कटने के बाद वो थ्रेशरिंग प्रोसेस का यूज़ करके गेहूं के जो पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उसके अंदर से जो ग्रेन्स होते हैं वो थ्रेशर मशीन का यूज़ करके उस ग्रेन्स को बाहर कर लेते हैं और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग चला जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है सेपरेशन ग्रेन्स का, ओके, तो वो प्रोसेस जिस मशीन के थ्रू होता है उस मशीन को हम थ्रेशरिंग बोलते हैं। ओके, सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेट बाय द थ्रेशरिंग आर ऑल द टाइप। वो अलग अलग टाइप्स के ग्रेन्स के हो सकते हैं, वीट के हो सकते हैं, ओट्स के हो सकते हैं, राइस के हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे
ग्रेन्स हो सकते हैं जिनके वो सेपरेशन थ्रेशरिंग के थ्रू होगी। ओके, नाउ विनोइंग। ओके, विनोइंग में क्या होगा, सपोज डैट कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक तो थ्रेशरिंग हो गया, इसके अंदर मशीन्स का यूज़ होता है, एंड विनोइंग के अंदर हवा में आप देख रहे होंगे 3.3 जो फिगर है, इसमें एक फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक बकेट लिया और उसके अंदर कुछ ग्रेन्स डाले और उसको ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। उससे क्या होगा, जब हवा चलेगी तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, हवा के थ्रू उड़ जाएगा, और ग्रेन्स में वेट होता है, तो ग्रेन्स नीचे देख रहे होंगे आप, ग्रेन्स इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरे साइड में आप देख रहे होंगे हवा के साथ जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो रहा है बच्चों, रिमूव हो रहा है। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज, जो लाइटर कंपाउंड होता है, वो लाइटर कंपाउंड जो हवा चलती है उसकी वजह से वो उड़ने लग जाती है और उड़ के थोड़ा सा आगे वो जाकर गिर जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। देन आफ्टर सीविंग, जैसे कि ये छान के आप देख रहे होंगे, दिस मैथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट इन साइज ऑफ द कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स के साइज होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि वो कितना मोटा है और कितना बारीक है। द लार्जर कंपाउंड इज लेफ्ट बिहाइंड द सीव्स, जो सीव्स है उसके अंदर जो लार्जर कंपाउंड होते हैं वो रह जाते हैं, और स्मॉलर कंपाउंड जो होते हैं वो उनकी जो नेट है, नेट के थ्रू वो नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, सीविंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेपरेशन। अभी जो हमने स्टडी करा उसके अंदर हमने देखा जितनी भी चीज़ें हमने क्या करी बच्चों, जितने भी पार्ट्स अभी हमने स्टडी करे, चाहे वो हमने विनोइंग करा, चाहे वो हमने थ्रेशरिंग करा, तो उसमें क्या होता है, वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स था। जो उसका वेस्ट पार्ट है वो भी सॉलिड है, लाइटर पार्ट भी सॉलिड है, और जो उसका वेटर पार्ट है जो वो पार्ट भी क्या है बच्चों, सॉलिड है। अब जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे उसके अंदर होगा सॉलिड लिक्विड। क्या होगा बच्चों, सॉलिड लिक्विड को हम सेपरेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डेसेंटेशंस। इन हमारा जो सेपरेशन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है उस होमवर्क में आपको जितने भी आपने टाइप्स स्टडी करे हैं उन सभी टाइप्स के आपको क्या करने हैं, नेम राइट डाउन करने हैं, और एक एक्सरसाइज आई थी ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली, है ना। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो जो आपका होमवर्क है इसको भी आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है विद द पैराग्राफ। जो भी हमने पैराग्राफ स्टडी करा है इससे ऊपर उस पैराग्राफ का यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, हैंड पिकिंग इज़ द मैथड टू सेपरेट डैश मिक्सचर्स। कौन से मिक्सचर्स को बच्चों, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को। जो हैंड पिकिंग का यूज़ होता है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स के लिए होता है सेपरेट करने के लिए, या फिर सॉलिड लिक्विड के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा सॉलिड सॉलिड, जो भी हमने स्टडी करा है। एंड जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं अपने बुक में। ओके, इसको आपको एज अ होमवर्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।